नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता अगर 11वें भाव में विराजमान हो तो इसका क्या फल होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी दोस्तों सीरीज चली आ रही है, शनि देवता के 10 भाव तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आज हम 11वें भाव पे बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा मेरी वीडियो काफी डिटेल होती है, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें शनि के स्थान को तो बताऊंगा ही, बट बाकी ग्रहों के हिसाब से और बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में अच्छे पोस्ट या फिर नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जरूर विजिट कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट वहां पे आपको मिलेंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। बात चल रही है मिथुन लगन, यानी कि यहाँ पे आपके 3 नंबर लिखा होगा चार्ट में, पहले कंफर्म कर लीजिएगा। और शनि देवता यहाँ पर विराजमान होंगे, जो कि 11वां भाव है कुंडली का। तो शनि देवता अगर 11वें भाव में विराजमान है, मिथुन लगन की कुंडली है, जेमिनाई एसेंडेंट है, तो क्या फल होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता इन 2 घरों के मालिक होते हैं, 8th एंड 9th। आप यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मूल त्रिकोण राशि जो होती है उनकी पड़ती है दोस्तों 9th हाउस में। कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि हमारे जीवन में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप शनि के फलों को समझना चाहते हैं। ये है दोस्तों उसके बारे में डिलेज, कंस्ट्रक्शन से बहुत सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन की, आप उसको समझ सकते हैं कि शनि किन किन चीजों को हमारे जीवन में कहीं न कहीं दिखाता है। ठीक है, तो शनि देवता यहाँ पर देखिए 11वें भाव में है और ये मेष राशि है। तो मेष राशि में जैसे कि आपको पता होना चाहिए, शनि देवता जो है वो डेबिलिएटेड हो जाते हैं, यानी कि वो नीच की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, शनि देवता के लिए ये जो भाव, पहले हम किसी भी प्लैनेट के बारे में हम जब उसके बोलते हैं ना कि उसकी एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले भाव के बारे में पहले बात करनी चाहिए। तो भाव है 11वां। तो 11वां भाव किन चीजों को दर्शाता है? लाभ, मित्र, आपके कैसा आपका सर्कल है उसकी तरफ एक इशारा करता है, आपकी इनकम, इन सब चीजों पे एक तरफ से। तो शनि देवता को 11वें भाव में सदा ही एक तरह से अच्छा माना गया है, शनि देवता का 11वें भाव में बैठना, क्योंकि ये जो चीजें देते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं। याद रखिए, शनि देवता को भले लोग कहते हैं कि जो भी मतलब क्रूर हैं जो भी है, बट याद रखिए शनि देवता से आपको जब भी कुछ मिलेगा कंसिस्टेंसली मिलना, कंटिन्यूटी के। यहाँ पे देखिए एक शब्द भी मैंने बताया है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। तो वो लगातार एक तरह से दिया जाए। आप देखेंगे शनि देवता की राशियां भी जो है वो लगातार आती हैं। बाकी ग्रहों की कैसे दूर दूर होती है, जैसे मेष हो गया, तो उसके बाद वृश्चिक राशि देखेंगे 8वें नंबर पे है। ऐसे सभी ग्रहों का आप देखेंगे थोड़ा कुछ गैप लेके, बट शनि देवता की जब राशि शुरू होती है दोनों की दोनों साथ में आती है। पहले कैप्रिकॉर्न आएगी 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे कुंभ राशि। तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक सैटर्न उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो शनि का यहाँ बैठना भाव के हिसाब से बहुत अच्छा फलदायी है। अब यहाँ पे वो डेविएटेड हो जाते हैं। जब डेविएटेड का मतलब होता है दोस्तों कि उस राशि का जो वातावरण है, उस राशि का जो एलिमेंट है, वो उस ग्रह के प्रतिकूल है। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब है मतलब उसके खिलाफ है या फिर उससे मैच नहीं करता। जैसे शनि देवता एक कोल्ड ग्रह है, डिले के साथ काम करने हैं, डिलेस को देते हैं, स्लो मूविंग है। वहीं पे मेष राशि जो है वो फायर को दर्शाती है, जो कि विपरीत है, जो कि ठंड, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट को दर्शाती है और मेष राशि वो फायर को दर्शाती है। मेष राशि एक्टिव बिहेवियर को दर्शाती है, यानी कि एक बोलते हैं ना कि फुर्तीले स्वभाव को, एक्शंस को दर्शाती है। तो यहाँ पे शनि देवता देखिए डिलेस को दर्शाते हैं, स्लोनेस को दर्शाते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, ये मेष राशि जो है वो राशि है जहां पे सूर्य देवता एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, यानी कि सूर्य यहाँ पे एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और जैसे कि आपको पता है शनि देवता सूर्य के बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस राशि का जो कंप्लीट नेचर है वो शनि के जो बिहेवियर है, शनि का जो अपना एक काम करने का जो तरीका है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए शनि देवता का यहाँ पे आना जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, यानी कि मेष राशि में उन्हें डेविएटेड माना जाता है। अब देखिए 11वें भाव यहाँ पे भाव के हिसाब से अच्छे हुए, राशि के हिसाब से जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट आता है। अब देखिए मेष राशि में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो आप वहां पे जल्दबाजी की वजह से अक्सर अपना नुकसान करेंगे। जैसे कि शनिदेव बैठे हैं मेष राशि में, तो जब भी आप सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके नीचे जो एम्प्लॉय है उसको सेलेक्ट करने में,
या फिर करियर के बारे में कोई डिसीजन लेने में, जॉब के बारे में कोई डिसीजन लेने, कभी भी जल्दबाजी में कुछ ना करें, ठीक है, कि बस पैकेज देखे और आपने हाँ बोल दिए, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा आपने वो नहीं किया। तो जो भी ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे जो कि सैटर्न जैसे कि किन किन चीजों को दर्शाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उन चीजों में क्योंकि मेष राशि जल्दबाजी को दर्शाता है, तो जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो शनि का जो प्रभाव है वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने मिलेगा। अब भाव के हिसाब से अष्टम और नवम के स्वामी लाभ भाव में बैठे हो, तो ये एक तरह से शनि का यहाँ बैठना कोई विशेष आपको नुकसान नहीं देगा, याद रखिएगा। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इसमें यहाँ पे शनि के बैठने का जो फल है वो अच्छा ही है। इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक गेन अगर की बात करें, मेटेरियलिस्टिक गेन की बात करें, तो यहाँ पे शनि का बैठना उत्तम है, अच्छा है, ठीक है। अब शनि के दृष्टियों को समझ लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर, यानी आपकी जो लगन है मिथुन उस पर पड़ेगी, और उनकी जो 7वीं दृष्टि है एज इट इज आपके 5th हाउस पे पड़ेगी, और उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे अष्टम भाव, जो कि उनकी ही अपनी राशि है, मकर राशि, उस पर पड़ रही है, तो ये उनकी एस्पेक्ट पड़ रही है। तो याद रखिए शनि की दृष्टियों को हमेशा, कोई कितना भी कहते हैं, शनि की दृष्टियों को आप किसी भी मैथोलॉजिकल से पढ़ लीजिए, कैसे ही पढ़ लीजिए, पर शनि की दृष्टियों को ज्यादा बुरा माना जाता है। शनि से ज्यादा शनि की दृष्टियां जो है वो हमेशा बुरी मानी गई हैं। अब देखिए शनि ने कहाँ पे दिया है एस्पेक्ट, आपके लगन को दिया है, तो अपनी पर्सनालिटी, अपने आप से, बहुत बार इंसान बोलते हैं अपने आप से खुश होने के लिए आपको बहुत बार अच्छे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। ज्यादातर ऐसा आदमी अपने आप को मतलब खुद एज अ पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा है, यानी कि एग्जाम्पल होता है ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने आप को बेहतर बनाना, उसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करने का, जीवन में ज्यादा मेहनत करने की। और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो दिखाती है कि वहां पर आपको कुछ नए तरीके यूज करने पड़ेंगे, कुछ हिम्मत दिखानी होगी, कुछ जो नहीं करना चाहते उसको, आलस को त्याग कर उस चीज को आपको अटेन करना पड़ेगा, तो ही आपकी पर्सनैलिटी में कुछ निखार आएगा, कुछ आपके कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक खिंचाव पैदा होगा जो भी है। तो उससे जो बेनिफिट है, जो हैप्पीनेस है अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी प्रेजेंस से, उससे बेनिफिट लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 7वीं एस्पेक्ट पड़ती है आपके 5th हाउस पर। देखिए शनि की जो मूलतः एस्पेक्ट होती है 7वीं, वो प्रतिबिंब की तरह होती है। प्रतिबिंब यानी कि वो जो जैसे प्लैनेट है वैसे वो डिलेज, यानी कि थोड़ा डिलेज हो सकता है 5th हाउस से, यानी कि प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा ये मैं नेगेटिव कहूंगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में के लिए काम कर रहे हैं, या ऐसे किसी बैकग्राउंड के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे किसी करियर के लिए देख रहे हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, सिविल, तो उसके लिए तो ये काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। एट द सेम टाइम सैटर्न की एस्पेक्ट ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, बट थोड़ा लव अफेयर्स को परेशान करती है, लव अफेयर्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और चाइल्ड बर्थ की, अगर फीमेल्स की बात करें, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कुछ दिक्कतें हो सकती है, अगर और कोई क्रूर ग्रह भी इस भाव को देख रहा है तो, अदरवाइज इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि की जो 10th एस्पेक्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे पड़ रही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उनके ये 10वीं दृष्टि पड़ रही है उनकी अष्टम भाव पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ भी देती है, क्योंकि शनि की अष्टम भाव को अगर देख भी ले तो आदमी का जो जीवन होता है थोड़ा सा लंबा माना जाता है। और दूसरी चीज ये उनकी यहाँ पे देखिए दृष्टि है, तो 8th हाउस, आपके जो इन लॉज होंगे उनसे हो सकता है कि आपका कुछ अनबन हो जाए, अनलेस अनटिल, देखिए इस टर्म्स में एक चीज याद, अगर आपके मंगल देवता यहाँ पे विराजमान है आपकी कुंडली में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो उस हिसाब से इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और एक दिक्कत ये आ सकती है, यानी कि बिलो द एब्डोमेन, जो आपका नाभि है वहां से संबंधित रोग, विकार होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जॉब आपके जीवन में सडन लग सकती है, आप ऐसे जगहों से बेनिफिट्स आपको जीवन में मिलेंगे, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, तो छुपी हुई चीजों से आप बेनिफिट कर सकते हैं। ऑयल जो कि नीचे से निकलती हैं, ऑयल हो गया, मतलब ऐसी कोई भी चीजें जो धरती के नीचे हैं, छुपी हुई हैं, ऐसी चीजों से, या फिर जो टैक्सेशन, जो चीजें टैक्सेशन वगैरह जो हो गया, एक्साइज वगैरह ड्यूटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं जीवन में बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा, उस सेगमेंट में आप अच्छा कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, देखिए आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देवता, जिनके भी कुंडली में यहाँ पे विराजमान होंगे, ध्यान रखिएगा, जिनकी भी चार्ट में बृहस्पति देवता अगर आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो उसके जीवन में एक चीज अच्छा हो गया, करियर और जॉब, ये जीवन में अच्छे चलेंगे, उसको लेके कोई खास परेशान होने की उसे जरूरत नहीं है, ये जीवन में उसके अच्छे चलते रहेंगे। और जब तक वो जॉब करेगा, कम से कम एटलीस्ट जॉब कर रहा है, तो उससे ज्यादा कोई परेशान, कोई तो तंगी की हालत, या फिर बहुत ज्यादा
किसी भी प्रकार का मैं कह सकता हूं कि धन से संबंधित या फिर काम से संबंधित परेशानियां उसको जल्दी नहीं देखनी पड़ेंगी। उसी प्रकार से अगर बृहस्पति देवता यहां पर भी विराजमान है, उसके लिए भी ये सेम चीज है कि करियर अच्छा चलेगा, जॉब वगैरह अच्छी चलेगी और जो भी है जीवन अच्छा रहेगा। अब सपोज कर लेते हैं आपकी चार्ट में जुपिटर अगर यहां बैठे हैं, यहां पर विराजमान है या फिर यहां पे विराजमान है, तो उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है। उनका जो पर्सनल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब चलेगा, मतलब अंदर से सुख नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक है ये जॉब के लिए तो अच्छा हो जाएगा जब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन स्टिल जैसे कि विवाह, संतान, लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो काफी स्लो मिलेगी, उतनी फास्ट नहीं मिल पाएगी, उसकी तरफ ये इशारा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं शनि के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। सपोज करते हैं दोस्तों आपकी कुंडली में यहाँ पे मंगल देवता साथ में विराजमान है, तो देखिए मंगल देवता 6वें भाव के स्वामी है और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो स्वयं वो 11वें भाव के मालिक है। तो ये कॉम्बिनेशन इंसान को देखिए हमेशा शत्रुओं पर विजय दिलाने में बहुत हेल्प करेगी, मतलब कोई आप पे जल्दी ना आपको दबा नहीं पाएगा, पहली चीज तो ये दिखाता है। दूसरी बात ये कि ये जॉब में किसी आप ऐसे जॉब में हो सकते हैं जहां पे साहस पराक्रम की बात हो, ऐसी किसी जगह पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और जॉब के लिए ये कॉम्बिनेशन और महत्वपूर्ण हो जाती है और भी अच्छी बना देती है उस सिचुएशन को। तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन थोड़ा संघर्ष है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपके फ्रेंड जो है ना, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कि अक्सर रिलेशन खराब होते रहे, फ्रेंड्स के साथ आपका जो सर्कल है आपको ना पसंद करे, उस ऐसी चीजें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है आपके सर्कल में बहुत कहते हैं ना कि कुछ खतरनाक टाइप के लोग ज्यादा आपके कंपनीज में हो, तो ऐसी चीजें आपको देखने मिल सकती हैं, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से सपोज करते हैं आपकी कुंडली में बुध देवता मरकुरी स्वयं यहाँ पे बैठ गए हैं, जो कि लगन के मालिक हैं और आपके 4थे भाव के मालिक हैं। तो देखिए ये अगेन ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ट्रेडिंग संबंधित चीजें, ऑयल ट्रेडिंग हो गया, किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग करना, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करना, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्पफुल है। ये सिचुएशन भी बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इवन स्वास्थ्य के लिए भी ओवरऑल ये अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। अब बात करते हैं, सपोज करते हैं आपकी कुंडली में चंद्र देवता यानी मून जो है वो यहाँ पर शनि के साथ विराजमान है, सेकंड हाउस के लॉर्ड 11th में आ गए, वैसे ही धनयोग बन जाता है। अगर दूसरे का स्वामी 11वें में आ जाए तो ये धनयोग एक तरह से धनयोग क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास धन कैसे आ सकता है, एज आई सेड। अब देखिए ये विषयोग बनेगा कब, जब ये 12 डिग्री के बिलो चला जाएगा। तो ये देखिए विषयोग तो शनि और चंद्रमा साथ में आएंगे तो विषयोग मान लिया जाता है, बट 12 डिग्री के बिलो जाता है, एक्चुअली इसका इफेक्ट दिखाई देता है जीवन में। अब देखिए उसका इफेक्ट यही होता है कि इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता है, बट अगर आपकी चार्ट में यहाँ पे मंगल, सूर्य या बृहस्पति जैसे प्लैनेट विराजमान हैं तो आप इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, आप एक ओपन अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले सही ठीक ठाक इंसान होंगे। अब देखिए मून है तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तरह से धन योग अच्छा हो जाता है, बट आदमी ना थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करके या फिर कह सकते हैं किसी ऐसे फील्ड मतलब देखिए अकेले काम करना ज्यादा पसंद करेगा और ज्यादा टीम वर्क में इन्वॉल्व ना हो तो, और वैसे भी इनको टीम वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये अकेले ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन देखिए अगेन मैं कहूंगा आपके जो दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके बड़े भाई जो होंगे, आप उनको लेके या फिर आपकी जो इनकम होगी उसको लेके आप हमेशा डिससेटिस्फैक्शन मतलब आपको लगे मतलब ये चीजें आपके पास हैं अच्छे खासे मायने में होंगी, बट कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे या तो वो लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, ये देखने में आएगा आपको। तो क्योंकि विषयोग बना हुआ, विषयोग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहां पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक विश है, एक अंदर ही अंदर चीजों को दबा के रखी गई है, बोल नहीं पा रहे हैं पर अंदर से हम तकलीफ में है, उस चीज को लेके हम खुश नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज करते हैं आपकी चार्ट में वीनस यहाँ पे विराजमान है शनि देवता के साथ। तो देखिए दोस्तों वीनस इस कुंडली में जैसे कि आप देख सकते हैं पंचम भाव एवं 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से लाभ, क्रिएटिविटी से लाभ आ सकता है जीवन में, और कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से इशारा है कि वाइफ के साथ कुछ अगर आप स्टार्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस होगी, वाइफ के साथ कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सफल हो सकता है जीवन में, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ भी हो सकता है। तो क्रिएटिविटी, फॉरेन
इन सब से जुड़ी चीजों के लिए ये अच्छा है। फॉरेन से संबंधित अर्निंग, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, इन सब चीजों के लिए बहुत सपोर्टिव कॉम्बिनेशन रहेगा। इवन शेयर मार्केट ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ लोग करते हैं, उन सब के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता अगर इस कुंडली में आपके शनि देवता के साथ विराजमान है, देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ पे आ गए। अगेन देखिए ये कॉम्बिनेशन दो क्रूएल, देखिए क्रूएल प्लैनेट्स एक ही भाव है ऐसा जहां पे अप्रिशिएट किए जाते हैं, वो 11वां भाव। अब यहाँ पे सन देखिए एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ गए, और शनि देवता की जो नकारात्मकता यानी कि कहीं ना कहीं डेविएशन जो है वो भी खत्म हो जाता है, जिससे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है और काफी ऊंचे लेवल पे भी इंसान को लेके जा सकती है, अनलेस अंटिल देखिए किसी भी प्रकार का ईगो बहुत ज्यादा ना रहे। फादर के साथ मिलके कोई बिजनेस या जॉब नहीं करना है, तो थोड़ा सा अलग रह के, अगर इंडिपेंडेंट रह के ऐसा आदमी कुछ कार्य करता है तो ये बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन कुछ अगर उसके अंदर कोई स्किल सेट है, किसी भी प्रकार का स्किल रखता है वो, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, और ये सबसे अच्छा काम करेगा। और भी बेहतर तब होगा अगर बृहस्पति यहाँ पे विराजमान है आपके, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। उसी प्रकार से सपोज कर लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु देवता विराजमान है शनि के साथ। देखिए राहु देवता शनि देवता के साथ अगर यहाँ पे विराजमान है तो थोड़ी बहुत जीवन में परेशानियां आती हैं करियर से संबंधित, और बहुत बार आदमी गलत, आपको ध्यान ये देना है कि आपको गलत लाइन में नहीं जाना है, गलत लोगों के संगत में नहीं जाना है। बस ये चीज हमेशा दिमाग में रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करिए कि अल्कोहलिज्म जो हो गया इन सब चीजों से, या किसी भी प्रकार के नशे वगैरह से थोड़ा दूर रहें आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ये कॉम्बिनेशन कोई विशेष तकलीफ नहीं देता है। फादर की सेवा करने के लिए भी आपको एक तरह से हेल्प करेगा, नहीं कहीं ना कहीं पिता की सेवा आपको जीवन में करनी पड़ेगी, उस तरफ इशारा करता है कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन भी ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ नशे और गलत लोगों की संगत से थोड़ा सा दूर रहें। तो दोस्तों मैंने लगभग सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे शनि देवता के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।